क्या ये काम आसाम नहीं कर सकता था क्या? लेकिन उनको उनके नौजवानों की चिंता नहीं है। और उसका परिणाम क्या है? बहुत सारे आसाम के नौजवान गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अगर उनकी शिक्षा हो गई तो आसाम में वापस आकर के अच्छी नौकरी उनको मिल सकती है। यही काम आसाम में हो सकता था, लेकिन ये धरती से कटे हुए लोग हैं और ये मन के छटे हुए लोग हैं, और इसलिए न उनको कल की चिंता है, न उनको नौजवानों के भविष्य की चिंता है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया और ये मेरा सौभाग्य था कि उसका भूमि पूजन मैंने किया था। वो काम था सौराष्ट्र को सिलचर से जोड़ने वाला महासड़क का काम। हमारी तरफ तो काम हो गया, इधर लटका पड़ा। कौन जिम्मेवार? जरा बोलो तो, जरा गुस्सा तो निकालो। कौन जिम्मेवार? ये सड़क कौन नहीं बनने देता? ये आपके विकास में कौन आगे आ रहा है? क्या कोई सरकार ऐसी होती है क्या? बड़ा बनाया काम अगर सौराष्ट्र से सिलचर तक, पूर्व से पश्चिम ये महासड़क बन जाती तो भाइयों बहनों, वो सिर्फ तार रोड नहीं होता, वो सिर्फ डामर की सड़क नहीं होती, वो विकास का राजमार्ग बन जाता, विकास का राजमार्ग बन जाता। मुझे बताइए, आपके रेलवे की समस्या का समाधान की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? गेज कन्वर्जन का काम की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छे रेल मिनिस्टर आए कि नहीं आए? आपके किसी पूर्व इलाके के रेल मंत्री आए कि नहीं आए? जरा उनको पूछो तो क्यों नहीं किया? पूछो जरा उनको। दिल्ली सरकार ने भी नहीं किया और इन क्षेत्रों से आए हुए रेल मंत्रियों ने नहीं किया और यहीं से चुन करके गए हुए प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। भाइयों बहनों, जिन बातों को सबने माना है, स्वीकारा है, घोषणाएं हुई है, जिसके नाम पर आपने वोट मांग लिए हैं, लेकिन आप उनके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। भाइयों बहनों, अब देश इंतजार नहीं कर सकता है, नौजवान इंतजार नहीं कर सकता है। गरीब महंगाई से मर रहा है, नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान है, बूढ़े मां बाप को दवाई तक उपलब्ध नहीं है, बच्चों को शिक्षा की चिंता है, माता बहनों को सम्मान की चिंता है, सुरक्षा की चिंता है। ऐसा तो हमने देश नहीं सोचा था। अभी हमारे आलूवालिया जी शहीदों के गीत गा रहे थे। भाइयों बहनों, ये 17 साल की उम्र में फांसी के तख्त पर क्यों चढ़े थे? क्या हमारे देश की भारत मां की ये दुर्दशा देखने के लिए? भाइयों बहनों, वक्त बहुत हो चुका है और मैं कहता हूं भाइयों, 60 साल तक उन्होंने बर्बादी की है, 60 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान को गड्ढे में डाल दिया है। लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं, उनके 60 साल मेरे 60 महीने। 60 साल तक आपने नुकसान झेला है ना? बोलो ना। 60 साल तक बर्बादी झेली है ना? सब तबाह कर चुके हैं ना? तो मेरी बात मानने में क्या जाता है? 60 महीने के लिए मौका दो ना।
जिम्मेवारी लेने के लिए आया हूं। मैं जिम्मेवारियों से भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं जिम्मेवारियों को उठाने वाला इंसान हूं। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझ पर जिम्मेवारी दीजिए। 60 साल में जो नहीं हुआ, जो 60 साल में आपके सपने अधूरे रह गए, वो आपके सपने मेरे सपने हो जाएंगे। 60 महीने में मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, हमारी बरात भेड़ी उसके कल्याण के लिए बांग्ला भाषी लोगों ने भी बलिदान दिए। उन्होंने भी पीछे नहीं रहे। अगर असम का नागरिक मरने के लिए तैयार था तो बांग्ला भाषी भी मरने के लिए तैयार था। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे लगता है हमारा हिंदुस्तान खेल कूद में पीछे रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में खेल जगत में ओलंपिक में हम कुछ नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, मैंने इस इलाके में बहुत भ्रमण किया। यहां के नौजवानों की ताकत को जानता हूं। जब करगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो मैंने देखा है नागालैंड के नौजवानों ने क्या पराक्रम करके दिखाया था। भाइयों बहनों, खेल कूद के जगत में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की ताकत ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों में है। क्या यहां पर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने तो विश्व स्तर के खिलाड़ी हमें मिले कि ना मिले, दुनिया में नाम रोशन हो या ना हो, भारत का गौरव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लेकिन इनको ये सोचना ही नहीं है। जो चीज मुझे दिखाई देती है उनको 60 साल तक नहीं दिखाई दी। क्यों? मैं धरती से जुड़ा हूं, मैं जन जन को मिला हूं। मैंने आपका भूतकाल भी जानता हूं, आपके भविष्य के सपनों भी जानता हूं, और इसलिए भाइयों बहनों अपना जीवन आपके लिए खपा सकता हूं। भाइयों बहनों, आसाम इस बार एक नया इतिहास बना दे। आसाम की धरती पर अब कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। और इसी पार्लियामेंट के चुनाव से शुरू कीजिए। मैं आपके साथ खड़ा रह करके आपके सपनों को साकार करने का इरादा रखता हूं। आप मुझ पर भरोसा करके देखिए। भाइयों बहनों, मेरे साथ बोलिए, जय हाय असम। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो, जय हाय असम।